दोस्तों कैसे आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक से घरों में इस्तेमाल होने वाली झालर लाइट को रिपेयर करना सिखाऊंगा। यानी कि जो लाइट होती है एलईडी हो नॉर्मल कोई सी भी हो, तो इस ट्रिक से इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने हर साल एक एक वीडियो बनाई है जिसमें अलग अलग ट्रिक आपको बताई हुई है, आसान भी हैं और थोड़ा सा अटपटी भी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस फील्ड पे काम करते हैं, जो डेकोरेशन वगैरह में काम करते हैं, जो लोग अपना खाली टाइम का सदुपयोग करके पुरानी झालर लाइट को रिपेयर करके इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सभी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी वर्क है, तो हाथ में ग्लव्स पहन लेना और इंसुलेटेड ग्लव्स, जिससे आपको करंट ना लगे। या फिर आपको ये जो काम करना है सीरीज बल्ब में ही करना है। डायरेक्ट आप 220 वोल्ट में मत लगाना, तो सीरीज बल्ब में ही काम करना। ये बहुत ही सेफ्टी से आपको करना रहेगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो झालर लाइट है ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। चलिए पहले मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए पूरी बंद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो भी झालर अपने पास होती है, या तो वो आधी जलती है आधी नहीं जलती, या फिर पूरी पूरी भी जलती है, या फिर इसके प्लग वगैरह भी जरूर चेक कर लेना, और इसकी डब्बी ये भी आपको चेक कर लेनी है। काफ़ी बार क्या होता है, प्लग के अंदर वायर शॉर्ट हो जाती है, और काफ़ी बार ऐसा होता है ये डब्बी के अंदर जो डायोड होती है, जो एसी को डीसी बनाने का काम करती है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अब चीज़ सीखनी है तो उस वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार सीख जाओगे तो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। डीसी में रख लेता हूँ और इस तरफ चेक करके दिखाता हूँ आपको वोल्टेज। तो जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी वोल्ट 218 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रही है। ठीक है, वैसे यहाँ तक प्रॉब्लम कम आती है, प्रॉब्लम आती है आगे को। अब इनमें जो लड़ी में जो बल्ब होते हैं ना, वो सीरीज में लगे रहते हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आप सीरीज में खड़े होते हैं, एक का हाथ पकड़ के एक का हाथ पकड़ के ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पर इसी सीरीज में कोई एक अगर बल्ब खराब हो जाए तो आपकी ये झालर पूरी बंद हो जाती है। आप देख लेना कहीं टूटी तो नहीं है, टूटी नहीं है बिल्कुल। तो टूटी हो तो कहीं पे जोड़ लेना। सपोज अगर ऐसे टूट जाती है, इधर पे या इधर पे टूट जाती है, तो दोनों वायर को जोड़ के आप टेपिंग कर लेना। तो अब कौन सा बल्ब खराब है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो एक आसान ट्रिक है अपने पास। एक तो मैंने आपको अलग अलग साल में अलग अलग ट्रिक बताई हैं, उनको भी देख लेना। इस वाली ट्रिक को भी आप देखें। तो अपने पास ये है एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर, जो कि हमारे घर में एलईडी बल्ब होते हैं ना, उसका ड्राइवर अपने पास ये पड़ा हुआ है। तो ड्राइवर में क्या करना है, वोल्टेज देनी है हमने, और यहाँ से वोल्टेज निकलेगी डीसी वोल्टेज, और इसी वोल्टेज का इस्तेमाल करके हमें झालर को चेक करना है। अच्छा, इसके साथ में एक वायर को निकाल के मैं एक रेजिस्टेंस लगा लूंगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ओवर वोल्टेज को थोड़ा सा है ना रोक के अपने अंदर वोल्टेज को है ना, ये एक प्रतिरोध का काम करता है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर वो वहां जा रही है तो अपने अंदर ये, और ये हीट में उसको बदल देगा उस वोल्टेज को, जिसे हम चेक जब कर रहे हो तो कोई झालर का कोई बल्ब खराब ना हो, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। तो एक वायर को मैं निकाल लेता हूँ, प्लस माइनस कोई सी भी। तो ये ड्राइवर आपको घर में जितने भी पुरानी एलईडी बल्ब होते हैं ना उसके अंदर मिल जाएगा, और ये ड्राइवर बहुत आसानी से सभी के घर में मिल जाएगा, किसी भी एलईडी बल्ब के अंदर जो खराब हो। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि घर में जो एलईडी बल्ब होते हैं ना, उनमें ड्राइवर बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो खराबी आती है एलईडी बल्ब के अंदर, ऊपर लगे एलईडी बल्ब का जो अपना जिसको डीओबी जिसको बोलते हैं, एमसीपीसीबी, वो खराब होती है। तो अंदर ड्राइवर काफ़ी बार सेव होता है, तो ड्राइवर को आप ऐसे यूज में लेके आ सकते हैं। तो दो तार अपने पास होगी, ये प्लस और ये माइनस। माइनस में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसमें हमें वोल्टेज दे देना है। अच्छा, इसको कवर भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से आप पैक कर लेना, ताकि आपको हाथ से छूने पे है ना करंट ना लगे। तो पूरा इसको टेपिंग कर लेना। बस आपको दो वायर ये बाहर निकालनी है। अब इस वायर में आपको करना ये है कि मल्टीमीटर का आप टेक्नीशियन है तो मल्टीमीटर होगा, अगर टेक्नीशियन नहीं है तो आपके पास क्या होगा, आपको क्या है ना, कोई दो नीडल ले लेनी है स्क्रू ड्राइवर के टॉप में, उस नीडल को फिक्स करके पूरा टेपिंग कर लेना ताकि आपको करंट ना लगे। अब यहाँ पर मैं करूँगा ये कि ये माइनस का है, इसको हम इस तरीके से फंसा लेते हैं, और ये प्लस का है तो इसको हम इस तरीके से फंसाएंगे, फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं कि इसको वोल्टेज दे देते हैं हम डायरेक्ट 220 वोल्ट।
लेकिन सीरीज के माध्यम से दें, वो सेफ होता है, थोड़ा सा याद रखना। तो इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ इस तरीके से। चलिए, अब इसको रख लेता हूँ मैं साइड में, इसको वोल्टेज देके इसको रख लेता हूँ साइड में। अब हमें झालर पे काम करना है। अब हमारे पास है मल्टीमीटर की ये दो प्रोब, जिसमें हमें कुछ वोल्टेज मिलेगी। अब इसी वोल्टेज को हमने झालर के एलईडी पे चेक करना है। कैसे करना है देखा, मल्टीमीटर देखिए, सॉरी, जो मैंने ये लिया हुआ है काफ़ी तीखा है नीडल, तो इसको हम वायर के अंदर चुभो के चेक करेंगे। अभी आपको दिखाऊंगा प्रोसेस पूरी, समझ लेना इस चीज़ को। चलिए पूरा सेटअप तैयार करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोब्स हैं इसमें हमें कुछ वोल्टेज मिल रही है। तो देखो कितनी वोल्टेज मिल रही है, इसको ऑन कर लिया मैंने। तो देखिए 115-16 वोल्ट मिल रही है। अच्छा, ये 15-16 वोल्ट पूरी वो नहीं, ये देखिए टच भी कर लोगे कोई भी वो नहीं होगा, मतलब लगातार टच नहीं करना, वहाँ पर खराबी आ जाएगी। तो इस तरीके से टच भी कर लोगे, कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं होता। हाँ, एलईडी टेस्टर से भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो, जो अपने एलईडी टीवी के एलईडी मदरबोर्ड पे आते हैं ना, उन पे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो अभी इसमें मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, और झालर में हमने क्या करना है प्रोसेस पूरी बता देता हूँ। चलिए, इसको मैंने कवर कर लिया ताकि मुझे करंट ना लगे। हल्का सा करंट लग सकता है अगर आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हो तो। इसको रख लेता हूँ मैं साइड में फिलहाल के लिए। अब झालर के अंदर देखो, एक सिरे से हम स्टार्ट करेंगे, झालर को एक सिरे से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने पकड़ना है। हमने एक सिरे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर गोंद को मैं निकाल लेता हूँ, या ग्लू को मैं निकाल लेता हूँ। अब झालर के अंदर हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दी हुई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये माइनस है, ये प्लस वाला पॉइंट है इसका। ये देखो, ये प्लस वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ से अपने प्लस बहती है और यहाँ से माइनस। अच्छा, माइनस वाले पॉइंट में हमारी क्या होता है, तो एलईडी लगी हुई रहती है। इसके अंदर दो सीरीज होती है, यानी कि दो सर्किट बने हुए रहते हैं। एक ये है, इसके आगे बढ़ के ये देखिए, ध्यान से देखो, यहाँ तक डायोड का आ गया। डायोड का ये माइनस, ये प्लस वाला पॉइंट है, माइनस वाला। प्लस वाला जो पॉइंट से जो वायर उठी हुई है, वो लास्ट तक बिल्कुल बराबर रहेगी, उसमें कोई भी बल्ब नहीं होगा। लेकिन माइनस से जो वायर उठी रहेगी, उसमें आपको जैसे दो वायर दिख रही है, तो दो उसमें सर्किट मिल जाएंगे। एक ये है, और एक इसमें भी आगे जाके बल्ब होगा, आगे जाके ये वाला बल्ब होगा, ये वाला, ठीक है। तो अगर एक काम नहीं कर रही है तो आपने उसको चेक करना, अगर दोनों काम कर रही है तो उसको भी आपने चेक करना है। तो अभी देखो, यहाँ पर मैंने करना ये है कि सबसे पहले ये माइनस माइनस पे हमने मल्टीमीटर की माइनस प्रोब लगानी है, इस तरीके से। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से माइनस प्रोब को सिर्फ अभी एक वायर पे हम चेक करेंगे। इस तरीके से इसको चुभो देना है। अब इसको रख लेना है साइड पे। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर प्लस प्रोब जो है, ये वाली, इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसको आगे तक ले चलना है। नज़दीक नज़दीक में करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आगे तक ले चलना है। हम इसको ले चलते हैं 8 या 9 10 बल्ब छोड़ छोड़ के आगे तक ले चलते हैं, जैसे कि यहाँ तक स्टार्टिंग वहाँ की। अब इसके बीच में हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखो, एक वायर है, ये है बल्ब का, और बल्ब वाले वायर को हमने पकड़ना है। तो हमने उसको छोड़ देना है जो प्लस वाली लास्ट तक जा रही है। तो एक वायर ये अपनी, एक वायर यानी कि जिसमें बल्ब लगे हैं वो दो वायर अपनी ये है। अब इन दोनों वायर में चुभो के देखना, अगर लाइट जल जाती है तो फॉल्ट इस इधर तक नहीं है, अगर लाइट नहीं जलती तो फॉल्ट यहाँ से आगे को है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है, ऑन कर लेता हूँ। और माइनस में तो हमने चुभो के रखा हुआ है, अभी प्लस में देखूंगा। अभी अभी सिर्फ एक में ही चेक कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, अब इसमें दो वायर है, हमने वहां एक ही वायर में चुभो के रखा हुआ है। नो, एक काम करता हूँ मैं, दोनों में चलिए एक एक करके ही चेक कर लूंगा फिलहाल अभी। तो जैसे मैं चुभो रहा हूँ, तो लाइट उसमें नहीं जली है। अब फॉल्ट मेरा इससे पहले ही है, इधर तक फॉल्ट नहीं है। तो ठीक है, अभी ऑफ कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ पर मैं गांठ लगा लेता हूँ।
ऐसे करके, ताकि पहचान हो सके इधर तक हम ना, इससे फॉल्ट पहले ही आगे यहाँ पे है ना, जो है झालर नहीं जली है तो फॉल्ट इसी से पहले ही हमें प्रतीत होता है कि इससे पहले ही है। तो अब कहाँ पे है, थोड़ा सा 1 2 3 4 एक बल्ब और छोड़ के पहले से थोड़ा सा पहले से इधर पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक बल्ब पहले इधर पे चेक कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ऑन करता हूँ। देखो जैसे मैंने चुभोया, यहाँ पर एलईडी जल गया है, आपने ध्यान दिया होगा। इस पे देखो, जैसे मैं चुभो रहा हूँ तो एलईडी यहाँ पर जल रहे हैं, ये देखो एलईडी जल रहे हैं ना। तो फॉल्ट अपना इससे, इधर से और उधर जो मैंने गांठ लगाई थी इससे और उसके बीच में है थोड़ा। इसको मैं हल्का सा एक गांठ लगाया, अभी एक ही सर्किट पे अभी चेक करें क्योंकि मैंने से एक ही जगह पे मैंने चुभोया है। तो फॉल्ट इससे और उस गांठ के बीच में है। अब फॉल्ट यहाँ पर जला है, हो सकता है कहीं फॉल्ट यही तो नहीं। तो अब मैं यहाँ से वो गांठ जो मैंने लगाई थी, यानी कि इसी के 8-10 बल्ब छोड़ के, तो अभी चेक करता हुआ चलूंगा। चलिए ऑन करता हुआ इसे मैं, अभी पता चल जाएगा अपने को फॉल्ट कहाँ पे है, क्योंकि 2 सर्किट पे अपने चेक करना है अपने को। ये देखो यहाँ पर सारी एलईडी जल रही हैं, तो बस मैं इधर करूँ ताकि आपको दिखाई दे। इस बल्ब के पहले एलईडी जल रही हैं, बल्ब के बाद में चेक करते हैं। एलईडी जल जाएगी तो इसका मतलब ठीक है, नहीं तो यहीं पर खराबी हो सकती है, वायर थोड़ी रपट रही है। तो एलईडी यहाँ पर नहीं जल रही है इस वक्त चेक करने पर, तो फॉल्ट यहीं पर है। ऑफ करता हूँ और यहाँ पर हल्का सा इस तरफ छीलता हूँ मैं, और हल्का इस तरफ छीलूंगा और दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। दोनों को मैं शॉर्ट कर दूंगा, इस तरीके से शॉर्ट कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, इस तरीके से शॉर्ट कर दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ झालर को, क्या अभी इस वक्त जली नहीं जली, इस वक्त मैं चेक करूंगा इसको। झालर का एक लाइन जल चुकी है, ये देखो झालर की एक लाइन जल चुकी है। पूरी झालर को मैं टेबल पे रखता हूँ, ये देखो पूरी झालर की एक लाइन जल चुकी है। मैं इसी ट्रिक की हेल्प से इसकी दूसरी लाइन भी मैं रिपेयर करूंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। और हाँ, जो मैंने ट्रिक बताई थी फर्स्ट लाइन को चेक करने की, वैसे हमारी दूसरी लाइन पे भी काम होगा। तो डायोड बॉक्स में आप एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो अपना इसके अंदर झालर के अंदर डायोड बॉक्स होता है ना, ये देखो ये डायोड बॉक्स होता है। इस पे क्या होता है कि जो प्लस वाली होती है वो लाइन, इस पे कोई भी झालर नहीं होगी, इस मतलब इसमें कोई भी बल्ब नहीं होगा, लास्ट तक इन दोनों वायर के साथ में जाएगी। और ये जो होते हैं इनमें बल्ब लगे होते हैं, एक सर्किट इसका होगा और एक सर्किट यानी कि इस पे सभी बल्ब सीरीज में होंगे, इस पे भी सभी बल्ब सीरीज में होंगे। जो बल्ब खराब होगा वहां पर उस बल्ब को क्या करना है, छील के घुमा देना है। और बल्ब चेक कैसे करना है तरीका मैंने बता दिया। ये फिर से दिखा देता हूँ। एलईडी बल्ब जो अपने घर में खराब एलईडी बल्ब होते हैं, उसके अंदर एक ड्राइवर जो होता है बिल्कुल सही सलामत में होता है। तो उस ड्राइवर में आपने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस को लगा लेना है जो कि आपकी लगभग 50 ओम्स तक की रेजिस्टेंस को ले लो 1 वाट में, और उसके दोनों प्रोब में मल्टीमीटर को लगा लो और जैसे मैंने तरीका बताया था वैसे कर लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप पुराने तरीके भी आप अपनाना चाहते हैं तो उन तरीकों को भी देखो। और एक और ट्रिक है ना जो है, वो भी मैं बता दूंगा, उसको भी शेयर कर दूंगा। वो भी एक सिंपल ट्रिक है, उसमें खर्चा ज़्यादा है बस इसमें, लेकिन खर्चा वर्चा कुछ नहीं है, ये आपको घर पे ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना। अब इसको मैं उसी तरीके से रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इस प्रोसेस को लगातार करते रहोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और कई सारी झालर आप इजीली रिपेयर भी कर दोगे 1-2 घंटे के अंदर। और ये लाइव मैंने वीडियो बनाई थी तो लगभग 12 मिनट मुझे लगे, क्योंकि मैंने वीडियो बना के समझाया आपको, वरना मेरे को 3 से 4 मिनट लगता है फटाफट चेक करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। झालर कितनी बनी इस ट्रिक से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हैप्पी दीपावली।